हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है रजत बॉस और वीके शर्मा साहब, और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के डेरिवेटिव हेड सिद्धार्थ भामरे भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सिद्धार्थ, पहला सवाल तो इस असमंजस को लेकर लेना चाहता हूं जो आज होने वाला है, लोड साइजेस बढ़ने की जो बात हो रही है, क्या राय देंगे आप छोटे ट्रेडर्स को जिन्होंने वायदा कारोबार में पोजीशन ले रखी है, ऐसे ट्रेडर जिनके एक एक लोड की पोजीशन है, अब उनको रोल ओवर करना है, चाहे फिर वो निफ्टी फ्यूचर्स हो, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हो या फिर स्टॉक फ्यूचर्स, उन्हें क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं काफी वोकल रहा हूँ इसके ऊपर मेरे थॉट्स के बारे में कि ये बहुत ज्यादा सोचा समझा हुआ डिसीजन नहीं है, हिस्ट्री डिसीजन है। और इससे रिटेल को आप बाहर कर रहे हो रादर देन उनको एम्पावर करने की जगह यू आर साइड लाइनिंग देम बिग टाइम। तो ये एक थॉटफुल डिसीजन नहीं है रेगुलेटर का। एनीवेज दैट इज बिहाइंड अस, अब हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। लेकिन अब रिटेल किस तरह से अपने आपको पोजीशन करेंगे, अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू एवरेजिंग और उनकी लॉस मेकिंग पोजीशंस रोल ओवर करते रहते हैं। तो जो एक या दो लॉट का काम कर रहे थे, they would be forced to book their losses. What I'm trying to say is कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक स्टॉक है जिसका वैल्यू 100 रुपए था और आपने वो 100 रुपए के आसपास खरीदा था और तब उसका लॉट साइज अगर 2000 था, अब वो स्टॉक अगर 70-80 पे चल रहा है और उसका लॉट साइज अगर 4000 कर दिया गया है, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। उतना पैसा आपके पास है नहीं, तो आप रोल ओवर नहीं कर सकते हो। दैट इज पॉइंट नंबर 1। आपके पास 2-3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, या तो आप कैश मार्केट में कन्वर्ट करो। कैश मार्केट में अगर आप कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको तो जितना नया मार्जिन है उससे कहीं ज्यादा पैसा लगेगा। या तो आप एनबीएफसी के रूट से जाओगे जहां पे आप सेम चीज हो जाती है, जहां पे ब्रोकर्स लेंड मनी जिसका इंटरेस्ट कॉस्ट रहता है तकरीबन 14 to 16%, एंड देन यू कैरी फॉरवर्ड योर पोजीशन इन कैश मार्केट। Means it is not on what recommendation I should give. It is completely इंडिविजुअल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकते हैं। जहां तक मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी फोर्स्ड टू बुक लॉस एंड स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशंस। और हम देखेंगे कि मिड ऑफ नवंबर सीरीज में हमको ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स का। और मेरी ये पर्सनल व्यू है कि ये ओपन इंटरेस्ट में काफी रिडक्शन हम देखेंगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो सकती है रोल ओवर्स की, और खास तौर से वो छोटे ट्रेडर जो सिर्फ अपनी नुकसान की पोजीशन को अगली सीरीज में ले जाना चाहते हैं, उनके लिए ज्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसे में बेहतर ही होगा कि नुकसान बुक करने बजाय कि 3 गुना पोजीशन लेकर आप रोल ओवर करें और उसमें नुकसान होने की आशंकाएं बढ़ जाए। ये सावधानी आज जरूर रखें, और रोल ओवर करना ही है तो फिर ज्यादा आखिरी मिनटों तक का इंतजार ना करें, पहले ही कर लें। आखिरी मिनटों में ज्यादा आपाधा भी हो सकती है, खासतौर से स्टॉक फ्यूचर्स में, और उन स्टॉक फ्यूचर्स में जहां लिक्विडिटी थोड़ी कम हो। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, रुपए की शुरुआत पर भी होगी नजर, क्योंकि करेंसी मार्केट में थोड़ी कमजोरी के आसार है। पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज भी नतीजे के लिहाज से बड़ा दिन है। निफ्टी की 4 दिग्गज कंपनियों के नतीजे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, शर्मा साहब एक राय आपसे लेना चाहता हूं कमोडिटी वाले शेयरों पर, खासतौर से मेटल शेयर जिस तरह से एक अच्छी उछाल निचले स्तरों से दिखा चुके हैं। अब जब ये संकेत साफ होते दिख रहे हैं कि ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर या फिर दुनिया भर के बाजारों में आर्थिक मंदी को लेकर अमेरिकी सेंट्रल बैंक की चिंताएं थोड़ी कम होती दिख रही है, क्या मौका है इन शेयरों में पैसा लगाने का? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको? जी, मुझे कमोडिटीज पसंद नहीं है इस वक्त, और मैं इस वक्त ये सलाह नहीं दूंगा लगाने के लिए। कमोडिटीज को इस वक्त आप टेक्निकल दृष्टि से ट्रेड जरूर कर सकते हैं, तो वो जो एडवाइस होगी डेरिवेटिव्स के टेक्निकल्स उसके हिसाब से करें। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर भले ही अमेरिका को ये दिखता हो कि एक तो उन्होंने इंटरनेशनल हालत में जो इंटरनेशनल सिचुएशन के ऊपर नजर कम रहेगी, इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल हालत उनको सुधरते दिख रहे हैं। वो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से इंटरेस्ट रेट हाइक किया जा सके, और जो मैं समझता हूं कि आज का जो डेटा आएगा उसके बाद ये पॉसिबल नहीं आएगी। तो हड़बड़ न करें कमोडिटी क्षेत्र में घुसने के लिए, मेरे को थोड़ा इंतजार करें। जो डेटा आने वाला खासकर आज का बहुत ही कमजोर आएगा, उससे रुख बदल सकता है, तो एक दिन के लिए आप इंतजार करें फर्दर। तो चलिए आज के डेटा पर रखें नजर, लेकिन इस बीच नजर
नजर रखें प्री ओपनिंग सेशन पर 50 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 10 अंक ऊपर निफ्टी दिख रहा है। हालांकि एसजेएक्स निफ्टी 30 अंक नीचे था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मजबूती दिख रही है। और इस मजबूती की वजह सन फार्मा का स्टॉक 3% ऊपर है, वेदांता 2% ऊपर है, और केन इंडिया, ओएनजीसी जैसे शेयरों में क्रूड के बढ़े हुए दामों की वजह से तेजी होती हुई दिख रही है। ये रुझान इस वक्त का 9% नीचे दिखेगा अंबुजा सीमेंट का शेयर यहां पर। लेकिन करेंसी मार्केट में शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि अंदाजा था कमजोरी होनी चाहिए रुपए में। जिस तरह से डॉलर मजबूत हुआ है दुनिया भर में दूसरे करेंसीज के मुकाबले में, वो असर दिख रहा है। 65 रुपए के नीचे फिसल कर रुपए ने की है आज फिर से शुरुआत। 65.15 का लेवल 25 पैसा 24 पैसा कमजोर है। करेंसी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आईएफए ग्लोबल के सीईओ अभिषेक गोयनका। अभिषेक, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं रुपए की कमजोरी की वजह। हाँ, देखिए चारों तरफ अगर आपने देखें कि भाई ओवरऑल एशियन मार्केट, एशियन करेंसीज डाउन है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है 49% करीब दिसंबर हाई की। डॉलर इंडेक्स में तेजी है और रुपया में भी थोड़ी मंदी है उस कारण से। तो ओवरऑल यूरो वगैरह डाउन है और चारों तरफ सेंट्रल बैंक्स बात कर रहे हैं कि भाई अपनी स्टिमुलस को बढ़ाएंगे। तो इन सब कारण से रुपए में एक प्रेशर है और साथ साथ में रातों रात हमने देखा क्रूड भी बढ़ गया इतना। तो ये प्रेशर बरकरार रहेगा रुपया में। तो हम लोग जो ब्रॉडली रेंज देख रहे हैं भाई 64-70 से लेके 65, 60, 60, 70 के आसपास में मार्केट रहेगा। तो मेरे ख्याल से बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी सही रहेगी और रुपए में थोड़ी सी प्रेशर बनी रहेगी अभी आने वाले दिनों में। क्योंकि आप कह रहे हैं कि 65-70 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, क्या आपको लग रहा है कि आरबीआई इन लेवल्स के लिए तैयार रहेगा? किसी तरह के इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटी है, या फिर जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में एक्शन है वो फ्री फ्लो में हम देखेंगे करेंसी मार्केट में भी एक्टिविटी? मेरे हिसाब से आरबीआई की खास इंटरवेंशन नहीं आएगी। 65-22 का लेवल बहुत क्रूशियल है, वो लेवल तोड़ने पे काफी बायर्स मार्केट में आएंगे और जब तक आई थिंक 66 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक मुझे नहीं लग रहा कि आरबीआई की कोई इंटरवेंशन आने वाली है मार्केट में। ओके, शुक्रिया आपका अभिषेक हमें करेंसी मार्केट पर अपनी राय देने के लिए। आज एक्सपायरी का दिन है और ये बताएं आप सिद्धार्थ की किन लेवल्स पर आप उम्मीद कर रहे हैं एक्सपायरी की? भैया पूछ रहा हो रहा था कि रुपी ज्यादा अप्रिशिएट हो रहा था, तो अगर रुपी थोड़ा डिप्रिशिएट होगा तो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई का कुछ इंटरवेंशन आएगा। दे वुड वांट वीकर रुपी। आज का अगर आप निफ्टी का एक्सपायरी देखिए तो मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ मार्केट पे। हमने देखा है कि एफआईआईज ने लास्ट 3-4 सेशन में उनकी काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस अनवाइंड की है, यानी कि रोल ओवर नहीं की है। एंड आई एम श्योर एफआईआईज को लॉट साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बेसिकली ये नेगेटिव नहीं जा रहे और हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत लिक्विडिटी भी आ रही है मार्केट में, कैश मार्केट में भी। हालांकि कल के सेशन में थोड़ी बिकवाली देखी गई थी, तो आज बहुत सब्सटैंशियल डाउनसाइड होगा ऐसा नहीं लग रहा है। अगर मुझे आज स्पॉट लेवल्स के हिसाब से अगर मार्केट में से 8140, 8130 अगर दिखता है, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी बताया 30-40 पॉइंट्स का वीकनेस, इंट्राडे के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर हम 8200 के ऊपर भी जाने की कोशिश करें आज के सेशन में, तो 8200, 8220 ये हमारे इनिशियल थॉट्स है कि आज की एक्सपायरी होगी। इंट्राडे में किस तरह से ऑप्शंस की अनवाइंडिंग या बिल्टअप होता है उसके बेसिस पे देन वी माइट चेंज व्यू। कुछ स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहेंगे नतीजों के बल पर, अंबुजा सीमेंट, और यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर्स बहुत खराब है। 35% की गिरावट मुनाफे में देखने को मिली है। क्या एक बिकवाली की पोजीशन लेना ठीक है आज रजत? आप देखिए प्री ओपन सेशन में 3.5% टूटा है शेयर। रजत, अंबुजा सीमेंट क्या करेंगे? नहीं लगता वहां पर कुछ दिक्कतें होती हुई, लेकिन इट्स ओवरऑल सीमेंट में जिस तरह की पोजीशंस देखने को मिली है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, सिद्धार्थ यहाँ पर किस तरह का एक्शनेबल ट्रेड आप लेना ठीक समझते हैं? रिजल्ट के पहले अगर हम देखें तो काफी स्ट्रेंथ बता रहा था और खास करके एसीसी, और इसमें हमने बाय पोजीशंस भी इनिशिएट की है। स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेशन दिया है और 1400 के ऊपर ये एक सॉर्ट ऑफ मिनी ब्रेकआउट दे रहा है। तो मैं सीमेंट पे खास नेगेटिव नहीं हूं और आई वुड प्रेफर अंबुजा के, यस नतीजे खराब है, 198-200 के आसपास उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक इन शुड बी इन हरी टू गो डाउन बिलो दोज लेवल्स। लेकिन अगर किसी को अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है सीमेंट सेक्टर में तो आई थिंक एसीसी इज लुकिंग गुड। वी हैव टारगेट प्राइस समवेयर अराउंड 1460, 1470 के आसपास तक का, तो लुक एट एसीसी रादर देन अंबुजा।
ओके, ऐसी सी ज्यादा बेहतर है खरीदारी करने के लिहाज से। लेकिन नतीजों के लिहाज से कुछ एक्शन जो होता दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, वो कमजोरी की तरफ अंबुजा में है। जस्ट डायल कमजोर है, जेट एयरवेज कमजोर है। लेकिन जस्ट डायल, क्या इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं आप वायदा कारोबार में? नतीजे कल कमजोर दिख रहे हैं और उस लिहाज से स्टॉक पर रिएक्शन नेगेटिव साइड पर है। सिद्धार्थ, क्या ट्रेड लेंगे? मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ ये काउंटर को और मैं काफी नेगेटिव हूँ ये स्टॉक के ऊपर। इनफैक्ट बीच में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई थी एंड देन देयर वाज सम न्यूज कि इसमें एक्विजिशन हो रहा है। एक एक्विजिशन किया, उसके चलते हुए स्टॉक गया ऊपर और 1020 से लेकर 1050 में इसमें हमने देखा कि काफी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और उसके बाद हमने इंक्रीमेंटल लॉन्ग पोजीशन बनते हुए नहीं देखी और अब हम देख रहे हैं कि इसमें शॉर्ट पोजीशंस बन रही है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू फंडामेंटल्स, बट वन थिंग इज दैट नॉट मेनी पीपल आर कॉलिंग जस्ट डायल और नॉट मेनी पीपल आर नाउ यूजिंग एनी ऑफ देयर एप्स। तो मुझे इसमें एक एक्शन दिख ही नहीं रहा है, तो ये स्टॉक पे मैं काफी बेरिश हूं। मुझे लगता है कि वापस ये इसके रीसेंट लोज पे जा सकता है। जिसने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है वो होल्ड करे ये शॉर्ट पोजीशंस फॉर अ लॉन्ग टारगेट। चलिए, बिकवाली की पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन अगर है उसमें बने रहिए। स्टॉक वॉच कमजोर दिखेगा नतीजों के बाद। कुछ और शेयर जहां पर हम देख रहे हैं नंबर्स का असर देखा जाएगा, उसमें ऑन मोबाइल ग्लोबल। रजत, क्या आप इसका चार्ट ट्रैक करते हैं? क्योंकि यहाँ पर नतीजे अच्छे रहे हैं और प्री ओपन सेशन में हमने देखा एक स्पाइक जरूर आया। अब फिलहाल वो स्टॉक 1-1.5% ऊपर है। लॉस था पिछले तिमाही में, इस बारी करीब 1-1.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश किया है। देखिए, ये 95 के ऊपर है तो इसमें खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि एक बार एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल दिखता है और आप बता रहे हैं कि नतीजे भी अच्छे आए हैं, तो इसके चलते एक बार फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम करने की चांस दिख रहे। और ऐसा 95 के नीचे स्टॉप लगाइए ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस, इसमें खरीदारी किया जा सकता है। ओके, इसमें खरीदारी करने की राय यहाँ पर इस वक्त आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स यहाँ पर आज न्यूज के दम पर एक्शन। जेपी एसोसिएट्स, जहाँ पर एक राहत की खबर जरूर है कि सीसीआई में जो इन्हें पेनल्टी लगने का एक डर था वो दूर होता दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 2% नीचे दिख रहा है। कई सारे छोटे ट्रेडर्स की पोजीशन इस स्टॉक में रहती है। रजत, चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है, क्या करना चाहिए? क्या उछाल हो तो बिकवाली करने की राय है और यदि हाँ तो किन लेवल्स पर? यानी जी ये इसका चार्ट खराब हो गया। बीच में जो दिख रहा था कि काफी ऊपर चलेगा, 15 पार करके फिर सस्टेन करने की चेष्टा करेगा, ये अभी उतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात ये है कि 8,000 से लेकर 48,000 अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा तो ये तो आज जो इसमें ज्यादातर छोटा लोग ट्रेड करता है, जिसका अंडर कैपिटल है, लो कैपिटल वो लेके ट्रेड करता है, वो लोग तो आज तो कोई ना कोई कारण से आएगा अपना पोजीशन खत्म करने के लिए। क्योंकि रोल ओवर करने में तो जैसा सिद्धार्थ भी कह रहा था और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा वो दे नहीं पाएगा, तो इसीलिए इसमें फोर्स सेलिंग होने की पॉसिबिलिटीज है। आज ये इसमें फंडामेंटल उतना नहीं काम करेगा। चलिए, फंडामेंटल्स काम नहीं करेंगे और दबाव में रहेगा ये शेयर। सिद्धार्थ, ओएनजीसी, केन इंडिया, यहाँ पर क्या कुछ तेजी की कॉल लेना ठीक रहेगा? जिस तरह से कच्चे तेल में उबाल आया है उसका कुछ फायदा मिल सकता है इन कंपनियों को, ये मानना क्या ठीक है? और क्या वायदे में फिर वो लॉन्ग पोजीशन ली जाए? क्योंकि प्री ओपन सेशन में हम देख रहे हैं थोड़ा सा इजाफा आया है, 1% ऊपर है। फर्स्टली व्यू कच्चे तेल पे ये कि थोड़ा इजाफा होगा लेकिन एक सस्टेन्ड अपसाइड मूव अनलाइकली। तो इसमें जो हाई बीटा स्टॉक है जैसे केन, उसमें मैं पोजीशंस नहीं बनाऊंगा, हालांकि ये स्टॉक ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं फ्रॉम 1 or 2 days पर्सपेक्टिव। बट ओएनजीसी जहाँ पे थोड़ा डेटा क्लियर है कि इसमें आप इंक्रीमेंटल शॉर्ट पोजीशंस नहीं बन रही है। अराउंड 262-265 स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर ये स्टॉक डिप्स में अगर 255 आता है तो बाय करें, या तो ये 262-265 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। तो ये स्तरों के ऊपर आप ध्यान रखें और प्रेफर ओएनजीसी ओवर केन। केन इज हाई बीटा, आई डोंट थिंक सो कि क्रूड में रैली एक सस्टेनेबल रैली है जिसका एक प्रोलॉन्ग फायदा शायद केन को हो। तो केन से दूर रहने की सलाह, ओएनजीसी में एक ट्रेड लिया जा सकता है। टोरेंट पावर,
दमदार प्रदर्शन रहा इस तिमाही में। मुनाफा आप देखिए 237 करोड़ पर आया, यानी कि काफी शानदार प्रदर्शन। मार्जिन 14% से 24% पर आते हुए 10% मार्जिन काफी बढ़िया, और आई थिंक ये 300% की ग्रोथ मुनाफे में आती हुई दिखाई दी। तो काफी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इस तिमाही में देखने को मिला। अनिल, चार्ट्स पर अब रजत, क्या आज पूरा स्पाइक दिखेगा, तेजी कर लें? देखिए, स्पाइक देखने के लिए अगर ये 190 से 195 इसी स्तर के ऊपर अगर चलने लगे तो इसमें डेफिनेटली खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा मार्जिन एक्सपेंशन का बात करा है तो उसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन होने से बहुत बढ़िया मूवमेंट होना चाहिए। इसके चलते 200 तो जाना ही चाहिए, 210 से 215 तक का मिनिमम टारगेट इसका बन जाता है। ओके, यस बैंक आज नतीजे पेश करने वाला है। यस बैंक या फिर कोई और प्राइवेट बैंक्स जहां पर सिद्धार्थ आप ट्रेड लेना चाहेंगे, और साथ ही बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल है हमें अब आज के लिए? पहले बैंक निफ्टी के ऊपर कमेंट करूंगा कि 17,600 से लेके 17,800 का इसको रेजिस्टेंस था, ब्रीच किया वो रेजिस्टेंस, लेकिन उसमें वो मोमेंटम नहीं था जिससे एक ब्रेकआउट कहा जा सकता है। कल के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप देखो तो निफ्टी में अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्टअप हुआ है, और दिस इज क्लियरली शॉर्ट बिल्टअप। पिछले 6 महीने में, साल भर में हमने ये देखा कि किस तरह से हम लोग सब पीएसयू बैंक्स के एनपीए के लेवल्स को लेके चिंतित थे, और पीएसयू बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया था। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो बेस्ट ऑफ बेस्ट बैंक्स है उनके एनपीए को लेके अब हम चिंतित हो रहे हैं, और जिनका वेटेज बैंक निफ्टी में सर्वश्रेष्ठ है। तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी वापस वो रेसिस्टेंस के पास जाएगा, शॉर्ट पोजीशंस बनती है। प्राइवेट सेक्टर स्पेस में अगर ट्रेड जहां बनता है, एक्सिस बैंक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और करेक्ट हो सकता है। आईसीआईसीआई बैंक में फ्रेश पोजीशंस बन रही है, शॉर्ट पोजीशंस, वहां पे आप देख सकते हो। यस बैंक मेरा प्रेफर्ड कैंडिडेट नहीं है, लेकिन शॉर्टिंग के लिए आई प्रेफर मेनली लार्ज कैप स्टॉक्स, लेकिन यस बैंक भी मुझे लगता है कि शायद नीचे के स्तर पे आ सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर स्पेस में बारिंग एचडीएफसी बैंक एनीथिंग, मतलब कुछ ऐसा बहुत पॉजिटिव नहीं लगता। तो अगर एक्सिस शॉर्ट करेंगे, कहां तक फिसल सकता है ये शेयर सिद्धार्थ? एक्सेस शॉर्ट करना चाहिए था rather than सेइंग कि आप करेंगे, बिकॉज अगर एक स्टॉक 530 से 485 आ जाता है तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकमेंड फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस। लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट सपोर्ट जो काउंटर के लिए 450 445 के आसपास तक है, और वहां तक फिसलने की चांसेस है एक्सिस बैंक के। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे बैंक्स पर आज देखना होगा किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। इस बीच प्री ओपनिंग सेशन बिल्कुल अलग चाल दिखा रहा है एसएक्स निफ्टी के, जहां एसएक्स निफ्टी 30 अंक नीचे था। प्री ओपनिंग सेशन में 4 पॉइंट की तेजी बन रही है यहाँ पर निफ्टी में, और 45 अंकों ऊपर आपको सेंसेक्स दिखेगा। कमजोर शेयरों में अंबुजा सीमेंट नतीजे के बाद कमजोरी के साथ खुलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी एक भी ऐसा स्टॉक नहीं जो 1% से ज्यादा नुकसान दिखा रहा हो। कच्चे तेल के दामों में जो उछाल आया है उसका फायदा मिल रहा है 3 शेयरों को, ऑयल एंड गैस स्पेस के, कैन, ओएनजीसी, गेल, ये तीनों ही टॉप गेनर हैं इस वक्त, और वेदांता चौथे नंबर पर आता हुआ दिख रहा है। एनटीपीसी आज नतीजे के पहले मजबूत नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक कल की कमजोरी से थोड़ा उबरने की कोशिश कर सकता है। प्राइवेट बैंक में भी आईसीआईसीआई, यस, कोटक ये थोड़े से स्टेबल नजर आ रहे हैं आज प्री ओपनिंग सेशन में। रुपए की हमने कमजोर शुरुआत होते हुए देखना होगा भारतीय बाजार पर आगे चलते हुए कितना असर इसका दिखता है। नतीजों के लिहाज से कुछ बड़ा एक्शन जो दिख रहा है, टोरेंट पावर 4% ऊपर नजर आ रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में बेहद दमदार नतीजे दिए हैं, और उसके अलावा केसी इंटरनेशनल 3% ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर भी अच्छे नतीजे। तो पावर सेक्टर की इन कंपनियों से अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। हाइकल नतीजे दिख रहा है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी में 35 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और 6 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है, लेकिन तेजी से फिसलता हुआ एकदम फ्लैट कारोबार अब निफ्टी में लाल निशान के साथ सेंसेक्स 25 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स ने भी एकदम शांत शुरुआत की। आइए देख लेते हैं स्टॉक्स में एक्शन कहाँ है। और केन इंडिया 1.5% के गेंस के साथ टॉप गेनर, आईसीआईसीआई बैंक में 0.5% की मजबूती, ओएनजीसी 0.5% मजबूत है, एनटीपीसी 0.5% मजबूत है, वेदांता में 1.25% के आसपास की मजबूती। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है हरे निशान में। अंबुजा सीमेंट 2% का नुकसान, टॉप लूजर। पावर ग्रिड में 2% का नुकसान है, लीवर 0.5% कमजोर, और सन फार्मा में भी इतनी गिरावट। इसके अलावा आईटीसी जैसा दिग्गज भी कमजोर होता हुआ दिखा। आइए वायदा कारोबार की तरफ, यहाँ पर क्या एक्शन है। जस्ट डायल कमजोर नतीजे के बाद, और सिद्धार्थ भी कह रहे थे 4% नीचे खुला है जस्ट डायल का स्टॉक। कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सीएससी 2% नीचे, जेपी एसोसिएट पे 2% का नुकसान अभी भी दिखेगा।
दिखेगा आपको, और पावर ग्रिड कल की कमजोरी को आगे बढ़ाता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल का प्रपोजल FIPB ने अप्रूव नहीं किया विदेशी निवेश का, और स्टॉक पर 1% के आसपास का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा। आइए बढ़ने वाले शेयरों पर भी नजर डाल दें। एमटेक ऑटो 2% के गेंस के साथ टॉप गेनर है इस वक्त वायदा कारोबार में, लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर मजबूती दे रहे हैं। केन इंडिया के अलावा ऑयल इंडिया मजबूत है। पीडीलाइट ने कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे नतीजे पेश किए, 1.25% स्टॉक ये मजबूत होता हुआ दिख रहा है। एसकेएस माइक्रो में मॉर्गन स्टैनली की तरफ से खरीदारी के बाद मजबूती आती दिख रही है। इस वक्त 20 अंक नीचे सेंसेक्स और 12 अंक नीचे निफ्टी है इस वक्त, और मिड कैप इंडेक्स बैंक निफ्टी एकदम शांत कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। हर्षदा का नजर आप मोनेट इस्पात अनिल देखिए स्टॉक अच्छी तेजी में आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर शुरुआत मजबूती के साथ होती हुई 3% ऊपर है काउंटर, जैसे खबरें आ रही है कि 2 नवंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है इनके SDR को लेकर, और जो इनके बैंकर्स हैं, जो लेनदार है, वो कंपनी में 51% हिस्सेदारी संभालने की तैयारी में है, और उसी का असर इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा आप देखिए जो स्टॉक्स आज भागे हैं, खुलते ही ऑन मोबाइल ग्लोबल 3% ऊपर, नतीजे अच्छे रहे तो उसका फायदा स्टॉक को मिलता हुआ दिखाई दिया है। टोरेंट पावर की हम बात कर रहे थे, वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, नतीजे काफी दमदार रहे हैं, लेकिन उतना दमदार प्रदर्शन आप देख नहीं रहे हैं। टोरेंट पावर अब 2.5% ही ऊपर है। ये टोरेंट फार्मा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। टोरेंट पावर पर आप नजर रखेंगे तो 187 पर ट्रेड कर रहा है शेयर, और 4-5 रुपए ऊपर खुला है ये। इसके अलावा आप देखिए स्पार्क में आज करीब 2% तक की तेजी के साथ शुरुआत होती हुई, पीडीलाइट नतीजों के बाद 1% ऊपर है। एसकेएस माइक्रो 100 करोड़ की रीफाइनेंसिंग मिली है इनको मुद्रा बैंक से, और उसके बाद यहाँ पर फंड एक्शन पिछले 2-3 दिनों में काफी हुआ है, 1.5% भागा है ये स्टॉक खुलते ही। जेके टायर के परफॉर्मेंस पर भी अगर आप गौर करें, यहाँ पर मुनाफा 118 करोड़ पर आया है, कुछ बढ़त देखने को मिली है, तो स्टॉक 1.5% ऊपर खुला है। साथ ही साथ आप देखिए पीसी ज्वेलर जैसे काउंटर्स, जीआईसी हाउसिंग जैसे काउंटर्स, इनमें भी कुछ खरीदारी का मूड बनता हुआ साफ दिखाई दिया है। आज खुलते ही इन स्टॉक्स में तेजी आ रही है। मनप्पुरम जनरल फाइनेंस वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला है, 2 लाख शेयरों का कारोबार, खुलते ही स्टॉक 2% ऊपर। बिकवाली कहां हो रही है? जस्टाइल की हमने बात की। नवीन फ्लोरिन कल स्टॉक काफी भागा था, नतीजों के बल पर आज 2% नीचे है। इरोस इंटरनेशनल 3% नीचे, पैंटलोज में कुछ गिरावट आती हुई। रितेश एस्टेट, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज, ये दोनों ही काउंटर्स आपके लिए हाजिर करेंगे। स्पाइस जेट आज 1% नीचे, जेट एयरवेज के नंबर्स इतने खराब नहीं है अनुमान के मुताबिक आप कह सकते हैं, तो स्टॉक थोड़ा सा प्री ओपन सेशन में कमजोर दिख रहा था, अब आधे % तक की गिरावट इसमें आती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है थोड़ी सी हरकत बिकवाली की तरफ बढ़ती हुई दिखाई जरूर दे रही है। जय कुमार इंफ्रा में कुछ खरीदारी हो रही है। इसके साथ ही आप देखिए अमर राजा बैटरीज में कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसी छोटी कंपनियां हैं जहां पर आज खबरों पर रिएक्शन जरूर आया है। बिल्कुल, तो ये है स्टॉक्स जहां पर रिएक्शन साफ तौर पर दिख रहा है, और वायदा कारोबार में भी आप देखें तो एक्शन काफी तौर पर शांत एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये बताएं रजत की पीडीलाइट के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? स्टॉक 1.5% मजबूत खुला है, आज नतीजे के बाद अच्छी तेजी होती हुई दिखी है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? अनिल जी, पीडीलाइट एकदम फ्लैट था, ये नतीजे के बाद में अगर मूवमेंट देता है तो देखिए कल का जो हाई था वो है 574 रुपया 90 पैसा, उसके ऊपर में अगर सस्टेन करे तो तब इसमें कुछ मूवमेंट आप देख सकते हैं, बट इतना फ्लैट काउंटर इतना महीनों से इसमें सच ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कुछ भी करने का सलाह मेरे पास नहीं है। एटलीस्ट आई वुड नॉट बी गिविंग एनी टेक्निकल कॉल ऑन दिस। ओके, पीडीलाइट पर कोई ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। 1.5% नीचे इनफैक्ट वो काउंटर ऊपर माफ कीजिएगा कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन वायदे बाजार में जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है एसकेएस माइक्रो। सिद्धार्थ, कोई राय इस पर? नहीं, मैं क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, बट मैं फाइनेंशियल स्पेस में अगर देखें तो जैसे एनबीएफसीज और हाउसिंग कंपनीज है, इसमें कम बिकवाली देखी जा रही है। That's the only observation I can share. कोई एमटेक ऑटो पर आपकी राय है क्या? उसको आप ट्रैक कर रहे हैं? आज काफी अच्छी तेजी बनी है, 2.5% भागा है स्टॉक काफी दिनों बाद। नो, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा एमटेक ऑटो पे कोई ट्रेड बनाना। ऑटो स्पेस में थोड़ा बहुत बजाज ऑटो ऊपर के स्तर पे बिकवाली आ सकती है। टाटा मोटर्स में एक अच्छा रनअप आया है, मुझे नहीं लगता ये रनअप सस्टेनेबल है, तो वहां पे थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है विद लार्जेस्ट स्टॉप लॉस।
तो ऑटो स्पेस में मैं नेगेटिव ये 2 काउंटर करूंगा। एमटेक ऑटो हमारे 2020 टीम में शामिल था और वहां पर आप देखिए अच्छा एक्शन बनता हुआ। इसके अलावा कुछ और भी स्टॉक्स आपको बता दें जो 2020 में हमारे कैप्टन ने सुझाए थे। टीआरएफ नेल्को, टीआरएफ के नतीजे अच्छे रहे, उसके बाद ही हम देख रहे हैं उस स्टॉक में भी काफी एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च 2% ऊपर 400 पर कर रहा है कारोबार। रजत, क्या तेजी का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? देखिए तेजी का ट्रेड तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसको 408, 410 ये रेंज पार करके सस्टेन करने से फिर इसमें कोई खास तेजी आपको देखने को मिलेगा। जब तक वो नहीं होता है तब तक इट वुड बी मोस्टली अ रेंज बाउंड एक्टिविटी। ओके, ये राय आती है, लेकिन इस बीच 8150 के आसपास निफ्टी वक्त बिताता हुआ नजर आ रहा है। ये राय बनती है। देखिए टोरेंट पावर, एक बार फिर से आपसे राय लेता हूं, चूंकि 4% अब ऊपर हो चुका है, डेज हाई पर आ रहा है। चार्ट्स के लिहाज से क्या लेवल्स अहम हैं अब इस ओपनिंग के बाद रजत, और अगर किसी की पोजीशन है तेजी की तो कहां पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए उन्हें? देखिए मैं ये कहूंगा कि एक बार 194-95 पार कर जाए तो इसका टारगेट काफी ऊपर बनता है। 210 तो मिनिमम बन जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर भी चल सकता है। एंड इट इज गिविंग अ फ्रेश 52 वीक और से इवन मोर। आई मीन 1.5 साल में इतना ऊंचाई शायद ये कभी ये दिखा नहीं था। तो दिस इज एक्चुअली गुड ट्रेड। 194 क्रॉस करने से पोजीशन और बढ़ाइए और इसमें खरीदारी करना चाहिए। आज माहौल अच्छा होता तो ये हो सकता है कि अभी अराउंड से 5 to 10% मूवमेंट दे ही देता। चलो 5 से 10% की मूवमेंट आ सकती थी अगर पूरा माहौल अच्छा रहता। नतीजे आप देखिए काफी बढ़िया रहे हैं। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज 1% ऊपर, सिप्ला में कुछ खरीदारी होती है, वही लुपिन भी कुछ हल्का सा रिकवर करने के संकेत दे रहा था जब मैंने उस पर लास्ट नजर फेरी। बताइए आप क्या लेंगे, तेजी का ट्रेड लेंगे इन सब में? सिद्धार्थ, मैं इसमें मंदी नहीं करूंगा। कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे जैसे आपने दर्शाया, डॉक्टर रेड्डीज एक अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी क्या होगा कि अगर आप फंड एक्शन के ऊपर नजर डालें तो फंड एक्शन में ये होगा कि सबके पास प्राइवेट सेक्टर बैंक है, चाहे वो एफआईज हो या म्यूचुअल फंड्स हो, तो ये एक्सपोजर रिड्यूस होगा। कैश में 5% से ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो आईटी, फार्मा और टू एन एक्सटेंट टेलीकॉम, आई थिंक ये 3 सेक्टर में हम थोड़ा सा रीबैलेंसिंग देखेंगे कि इंक्रीमेंटल पैसा आएगा। तो अगर कोई शॉर्ट ट्रेडर है तो ये 3 सेक्टर को अवॉइड करे शॉर्टिंग करने के लिए। और अगर किसी को निबलिंग करना है या थोड़ा बहुत पोजिशनल लॉन्ग क्रिएट करना है तो जैसे सिप्ला अच्छा लग रहा है, डॉक्टर रेड्डीज में ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, इन स्टॉक्स के ऊपर नजर डाली जा सकती है फार्मा स्पेस पे फ्रॉम द लॉन्ग साइड। ओके, और इस बीच एक स्टॉक छोटी प्राइस का जहां पर काफी एक्शन होता दिख रहा है वो है बल्लारपुर इंडस्ट्रीज। ये आपके सामने लेकर आएंगे। बीएससी पर मेरी स्क्रीन पर लगभग 15 लाख शेयरों का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, 15 लाख शेयरों का कारोबार बीएससी पर हुआ है। इनफैक्ट कारोबार बीएससी पर और एनएससी पर दोनों ही जगह 15-15 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार होता दिख रहा है। 16-16 लाख शेयरों का कारोबार है, लेकिन बीएससी पर एक बड़ा सौदा रिपोर्ट होता हुआ दिख रहा है और कंपनी की 0.23% यानी कि 1/4% हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है। और दोनों ही तरह का दोनों ही एक्सचेंज का वॉल्यूम मिलाकर देखो तो लगभग 0.5% हिस्सेदारी बिल्ड की बदलती हुई दिख रही है। तो दोनों एक्सचेंज पे बड़े वॉल्यूम के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक देखिए 5% की अच्छी उछाल दिखा रहा है। काफी दिनों बाद ये स्टॉक ऐसा लग रहा है रेडार पर आया और दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। प्राइस और वॉल्यूम दोनों ही लिहाज से दोनों एक्सचेंज पर अच्छा वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है। एक क्विक चेक बताएं चार्ट्स पर, रजत बिल्ड के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? 5% ऊपर हो चुका है इन बड़े सौदों के बाद। आज जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है सुबह खुलते ही। देखिए 23 सितंबर के दिन 13 रुपये 40 पैसा लो बनाने के बाद में ये 19 के आसपास हाई दिखाया था। 18 रुपया 95 पैसा 20 अक्टूबर के दिन। उसके बाद में नीचे की तरफ जा रहा था। कल जैसा बंद किया देख के तो लग रहा था कि नीचे अपना 13 डे मूविंग एवरेज 1755 में है, उसको टेस्ट करेगा। बट आज जब 18 रुपया 50 पैसा के ऊपर चल रहा है तो इतना उम्मीद करना चाहिए कि 1895 का जो हाई वो बनाया था उसको दोबारा टेस्ट होगा। बट इसमें अनिल जी जबकि ये ऑलरेडी 1 महीना के ऊपर ऑलमोस्ट 50% के करीब मूव दे चुका है, इसमें फ्रेश बाई कॉल यहाँ पे देना नहीं चाहिए। बट कोई अगर होल्ड कर रहा है तो मतलब खरीदारी किया है तो उनको होल्ड करना चाहिए 17 रुपया 50 पैसा का स्टॉप लॉस लगा के। चले तो यहाँ पर 17.50 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे अगर आपके पास है ये शेयर। फायदे बाजार में जस्ट डायल अब देखिए 910 पर कारोबार कर रहा है, 5.5% टूट किया है।
अब जो बिजली कंपनियां हैं CESC, इसमें कुछ बिकवाली का दबाव आता हुआ, पावर ग्रिड में कुछ मुनाफा वसूली हो रही है, PFC जैसे स्टॉक्स भी है जहां पर 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थ, क्या संकेत ले इस मूव से, क्या करें? और CSE को 615 से 620 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड इट्स बीन क्वाइट सम टाइम कि स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है सस्टेनेबल बेसिस पे। आई डोंट नो कि इसमें बहुत बड़ी बिकवाली आएगी कि नहीं। 580 575 का सपोर्ट है, नहीं सजेस्ट करूंगा, शॉर्टिंग की सलाह नहीं दूंगा। NTPC में हम देख रहे हैं कि नीचे की स्तर से ना लोग काफी बाइंग कर रहे हैं। एक अपवर्ड मोमेंटम में काउंटर है, जा सकता है 140 तक। तो अगर पावर स्पेस में अगर मुझे थोड़ा लो रिस्क लेके अगर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी है 127 129 के आसपास में NTPC में लॉन्ग जाऊंगा विद टारगेट ऑफ 140 एंड प्रॉब्ली 122 123 के स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये फिलहाल लेवल्स पर आप ध्यान दें। स्पीच आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, तस्वीरें इंडो अफ्रीका समिट से, जहां पर अफ्रीकी देशों से बिजनेस बढ़ाने पर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ रहा है और आज उस समिट का आखिरी दिन है। यहां पर काफी आला नेता और तमाम अफ्रीकी देशों के यहां पर प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स पहुंचे हैं उस समिट में शिरकत करने के लिए। अपडेट्स लेकर आएंगे कि वहां पर किस तरह के कारोबार बढ़ाने पर और हाइलाइट्स आती है और जानकारी आती है। लेकिन बाजार पर अगर आप गौर करें एक बार फिर, निफ्टी पर नजर रखिए, 8152 पर इस समय कारोबार, हल्की सी गिरावट देखने को मिली, इतना टूटा नहीं है मार्केट। शुरुआत थोड़ी सी पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद हम देख रहे हैं हल्का सा दबाव, तो 8150 के आसपास ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजी अब HDIL जैसे काउंटर में धीरे धीरे करके आ रही है। इंडिया बुल्स रियल में भी हम देख रहे हैं 1% का इजाफा देखने को मिला है। एक जो मैं खबर पढ़ रही थी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शायद FSI बढ़ने की ऐसी संभावना है, शायद उसका असर इन स्टॉक्स पर दिखाई दे सकता है, क्या नहीं? हाँ, HDIL जैसे शेयरों पर शायद पड़ना चाहिए ये असर, क्योंकि मेरे ख्याल से इनके कुछ लैंड बैंक्स उस एरिया में जरूर हैं, वहां पर काफी प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो अगर ये खबर है तो शायद उसका एक असर आप देख रही हैं इस वक्त तो इन शेयरों पर। लेकिन नतीजों के दम पर काफी इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है हर्षदा। अब देखिए तिरुमलाई केमिकल्स CS 15-16% कमजोर हो चुका है। तिरुमलाई नंबर्स के बाद तेज मार पड़ती हुई दिख रही भारी भरकम वॉल्यूम के साथ। जस्ट डायल 6% लुढ़क चुका है। हाइकल में लगभग 5-5.5% की कमजोरी है। रेमंड्स 3% कमजोर हो चुका है। इवन जेट एयरवेज भी 2% के आसपास का नुकसान दिखाता हुआ इस वक्त नजर आएगा। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में। मजबूत शेयरों की बात करें तो टोरेंट पावर 3% मजबूत है, 2% KC इंटरनेशनल मजबूत है, पीडीलाइट, JK टायर जैसे शेयर भी मजबूती के साथ कारोबार करते दिख रहे हैं नतीजों के बाद। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। रजत और सिद्धार्थ, शुक्रिया आपका दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, पहला सौदा में अपनी राय देने के लिए। बाजार इस बीच फिर से थोड़े से फिसलते हुए 50 अंक नीचे। सेंसेक्स पर निफ्टी 8150 के आसपास वक्त बिताता हुआ। बैंक निफ्टी में भी 1/4% का नुकसान है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कल की तरह आज भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। यही वजह की 725 शेयर मजबूत है, 425 शेयरों में नुकसान है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के वैभव सांघवी। जानेंगे बाजार पर उनकी राय और पूछेंगे कहां है निवेश के मौके इस ब्रेक के बाद।